लगता है मुझे भाभी है शायद। लग तो आवाज़ भाभी की रही है। देखती हूँ कौन है। अरे भाभी तुमने तो सरप्राइज दे दिया। तुमने तो बताया भी नहीं। आपके भैया बोल रहे थे आपको काफ़ी टाइम हो गया आए हुए। मैंने सोचा मैं ही मिलाती हूँ दीदी से। अरे भाभी आपने तो बहुत अच्छा किया आके। मेरा तो दिल बहुत खुश हो गया। अरे दीदी मुझे भी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आइए भाभी इधर बैठिए, मैं बहू को बुलाती हूँ। क्या तुम्हारी मामी आई है? हाँ दीदी ठीक है। बहू को भी बुला लाओ, बहू से भी मिलना है मुझे। बहू कहाँ है? जी मम्मी मैं किचन में हूँ। अरे बहू मामी आई है तेरी, पता है तुझे? मुझे भी पता नहीं था। मुझे भी अभी पता चली है, सरप्राइज दिया है मेरी भाभी ने मुझे। बहू तेरी मामी के लिए ना अच्छी अच्छी सब्जियां बना ले। पनीर मटर की सब्जी बना ले, खीर बना ले। खीर भी मेरी भाभी को बहुत पसंद है। रायता बना ले और उसको बोल देना रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी, बर्फी ये ले आएगा वो। हेलो, मामी जी आई हैं घर पे? ठीक है मैं अभी लाता हूँ। ठीक है जी, रखती हूँ, जल्दी करके आना। ठीक है मैं अभी आया। लो दीदी ये आपका सुगुन है। और बहू कहाँ है? बहू को भी बुला लो। अरे भाभी इसकी क्या जरूरत थी, इतना सब ले आए आप। अरे दीदी मैं अनिल की शादी के बाद तो पहली बार आई हूँ और बहू से तो मैं पहली बार मिली हूँ। इतना तो मेरा फर्ज है। मामी जी नमस्ते, आपके पैरों की धूप लूं। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसी हो तुम? मैं तो मामी जी अच्छी हूँ, आप कैसे हो मामी जी? अरे बेटा तुमने तो बहुत अच्छा खाना बनाया और सारा खाना ना स्वादिष्ट था बेटा। और लो सुकून तुम्हारा, मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ ना बेटा। अरे मामी जी इतने सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो तुम्हारा प्यार और आशीर्वाद ही काफी है। नहीं बेटा ये तो तेरा फर्ज बनता है, और वैसे भी मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ। कोई नहीं बेटा रख लो, इतने प्यार से दिया तुम्हारी मामी ने तुम्हें। ठीक है दीदी लेट हो रही हूँ, चलती हूँ अब। अरे बहू सुगुन दे दो तुम्हारी मामी को, जा रही हैं। और एक काम करना, जो खीर जो खाना बचा है ना वो पैक करके दे देना, वहाँ बच्चे खा लेंगे और वैसे भी रास्ते में भी खा लेंगे ये लोग। बहू जरा इधर आना। जी मम्मी जी आई। बोली मम्मी जी। अरे बेटा तेरी मामी को कुछ सुकून दे दे, वैसे भी तू अपनी मामी से पहली बार मिली है। एक काम कर, जो तू अपने मायके से लाई थी ना जो बढ़िया वाली साड़ी जो सबसे अच्छी है ना वो दे दे, जो पिंक कलर की है। वैसे मम्मी जी एक और साड़ी देख लेते और उसमें बता देते कौन सी देनी है मुझे। ये बेटा तेरी मामी लेट हो रही है और मैंने बोला था ना जो सबसे अच्छी है पिंक कलर की वो ही दे दे। ठीक है मम्मी जी, आप चलिए मामी जी के पास, मैं भी लेके आती हूँ। अरे भाभी वो कुछ सुकून लेके आ रही है। वैसे तो तुम लेती नहीं हो मुझसे, बोलती हो तुम्हारा फर्ज नहीं होता मुझसे देने का। अरे दीदी आपका तो कोई फर्ज नहीं होता देने का मुझसे, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे बहू जल्दी ले आ, तुम्हारी मामी लेट हो रही है। जी मम्मी अभी लेके आई। लीजिए मामी जी। ले बेटा कुछ ये पैसे तेरी तरफ से। अरे दीदी इतना सब क्यों कर दिया? अरे तो बहू की तरफ से है भाभी। ठीक है दीदी मैं चलती हूँ। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते भाभी। मामी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। देखा बहू तूने कितना मेरा मान सम्मान करती है मेरी भाभी, कितना लाड करती है मेरे से मेरी भाभी। देखा तूने कितनी इज्जत करती है मेरे से। मिलने भी आई है, मेरे को बहुत लाड करती है। हाँ माँ जी, मामी जी बहुत लाड करती है, मैंने देखा है।
मामी जी आपसे बहुत प्यार करती हैं। है ना बहू, नंद भाभी के बीच का प्रेम। और तेरे भी 3 नंदे हैं, उनका भी ऐसा ही मान सम्मान करना, मेरी बेटियों का। उनको भी इतनी इज्जत देना बेटा, ठीक है? हाँ माँ जी, मैं तो इतना ही मान सम्मान करूंगी अपनी नंदों का, कभी शिकायत नहीं आएगी मेरी तरफ से तुम्हें। अरे बेटा अच्छी बात है। अरे बहू, मैं ना थोड़ा आराम कर लेती हूँ, थक सी गई हूँ। और तू भी किचन का काम खत्म करके लेट जाना। भाभी, अरे कोई है? कहाँ गए सभी? अरे बुआ जी नमस्ते, कैसे हो तुम? नमस्ते बेटा, नमस्ते। तुम जुग जुग जियो बेटा, हजारों साल। आइए बुआ जी बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे नहीं, पहले ये बता, तेरी सासू माँ कहाँ गई? कहीं नहीं बुआ जी, आराम कर रही हैं रूम में, अभी गई थी। कैसे बहू, 3 बज रहे हैं, तुम्हारा काम नहीं हुआ अभी? नहीं बुआ जी, वैसे तो मेरा काम अभी खत्म होता है, और कुछ मामी जी आ गई थी, तब थोड़ा लेट हो गई मैं। भी यही है क्या गई? भाभी की भाभी। अरे बुआ जी, अभी अभी गई हैं। अरे मैं थोड़ी देर पहले आ जाती तो मैं भी मिल लेती उनसे, काफ़ी टाइम हो गया उनसे मिले बिगर। अरे थोड़ा लेट हो गया। अरे बुआ जी कोई बात नहीं। अरे आप खड़े क्यों हो बुआ जी, बैठिए। बुआ जी, मैं चाय नाश्ता ले आती हूँ और मम्मी जी को बुला लाती हूँ। अरे बहू, तूने बताया नहीं अपनी सासू माँ को मैं आई हुई हूँ? काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए। नहीं बुआ जी, उन्होंने काम थोड़ा ज़्यादा कर लिया था आज, उनके थोड़ा सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो दवाई लेकर सो गई हैं शायद। जाकर बुला ला तेरी सास को, फिर मुझे जाना भी है। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी शायद गहरी नींद में सो रही हैं। मम्मी जी सुनो ना, मम्मी जी सुनो। क्या हुआ बहू, तुझे बता रखा था ना मुझे नींद में मत उठाया कर, वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रखा था, अब और भी ज्यादा हो जाएगा। अरे सुबह से फोन कर रही थी, मैंने तो उठाया नहीं, अपने भाई के पास फोन करके बोल रही थी कि मैं आऊंगी, मैं तुझे बताना भूल गई अपनी भाभी के चक्कर में। अरे मम्मी जी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, इतना नाश्ता रखा तो हुआ है, मामी जी के जो मामी जी के लिए आया था उसमें काफी बचा हुआ है, वो ही दे देती हूँ मैं। और आप चलो इतने बुआ जी के पास बैठो, मैं अभी लाती हूँ, किचन में बताना आप। अरे बहू, अब कौन सा टाइम है नाश्ते का जो तू नाश्ता देगी, तूने पानी तो पिला दिया है ना, वही बहुत है। ठीक है मम्मी जी, मैं उनसे खाने की पूछ लेती हूँ, वैसे भी वो काफी दूर से आई है और काफी टाइम हो गया है। मम्मी जी वैसे तो सब्जी खत्म हो गई है, दाल बच गई थोड़ी सी, एक काम करती हूँ जल्दी से सब्जी बना लेती हूँ पहले। अरे तू क्या सब्जी बनाएगी, वो क्या महारानी है, गांव से तो आई है, उसे चटनी दही लस्सी खाने की आदत है, और वैसे दाल बची ना उसे दे देना, और कम पड़े ना पानी मिला देना उसमें। अरे मम्मी जी क्या बोल रहे हो आप, दाल में पानी मिला दूंगी तो वो पानी पानी रह जाएगा, ऐसे कैसे दे दूंगी बाजी से रोटी, आपको शर्म नहीं आई ऐसे बोलते हुए। तेरे से जितना बोला गया ना उतना कर ले, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे को क्या पता अभी नहीं आई है, जवान लड़ा रही है मुझसे।
ठीक है मम्मी जी, आप बुआ जी के पास चलिए तो, बैठिए तो सही, मैं लाती हूँ बुआ जी के लिए खाना। जाके बोल देना उनसे ये सर में दर्द हो रहा है, दवाई लेके लेटी है। और वैसे भी मैंने कि बुलाया था उनको, 4-5 दिन से फोन आ रहा था, मैं आ जाऊँ आ गई है मुँह उठा के। ठीक है मम्मी जी। पता नहीं कहाँ से आ जाते मुँह उठा के बिगर बुलाए, किसी ने इसको बुलाया था। लो बुआ जी पी लीजिए चाय। बहू, वो मैंने तुझे बैग दिया था, उसमें है ना सब्जियां बहुत सारी, और मिठाइयाँ, खोवा, और तेरे लिए स्पेशल अच्छी बर्फियाँ बना के लेके आई हूँ। तो खाना बहुत अच्छी होती है वो खाने में। और सूखी सब्जी मैंने धो के सुखा के तब लेके आई हूँ। बेटा बना बना के देखना, बहुत अच्छी बनती है। और मेरे भाई को और सुमित को बहुत पसंद है ये वाली सब्जी। अरे बुआ जी इतनी मेहनत क्यों की आपने? हमें तो आपका प्यार और आशीर्वाद ही बहुत है। बुआ जी इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे पता है, उनको पहले काटो फिर उनको सुखाओ, सूखने में 4-5 दिन लगते हैं बुआ जी। अरे बेटा, अपनों के लिए क्या मेहनत, मैं तो इधर के लिए भी और घर के लिए भी ऐसे ही करती हूँ, ऐसे सुखाती हूँ सब्जियाँ। और बुआ जी उसमें साड़ियाँ भी थी, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? हमें तो तुम्हारा प्यार और प्रेम ही बहुत अच्छा लगता है बुआ जी, कोई जरूरत नहीं थी आपको साड़ी इतने खर्चा करने की। अरे बेटा क्या खर्चा, ये तो प्रेम है मेरा, इसे आशीर्वाद समझ के रखना बेटा। और वैसे भी शादी के बाद मैं पहली बार आई हूँ तुमसे मिलने, इतना तो मेरा फर्ज ही था बेटा। ठीक है बुआ जी, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ, आती हूँ अभी। अरे बेटा इस टाइम क्या खाना, मैं तो घर से चली थी ना, तब पेट भर के खाना खा के आई थी। अब खाना खा लूँगी तो मैं रात में नहीं खा पाऊँगी बेटा खाना। एक काम कर, तू अपनी सासू माँ को बुला ला, तेरे को बोला था मैंने, तेरी सासू माँ आई नहीं। अच्छा बुआ जी आप खाना खा के आए थे? ठीक है बुआ जी मैं अभी आती हूँ। अरे काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए, और भाभी अब तक नहीं आई। वो ना पसंद नहीं करती मेरा आना। और भाई फ़ोन करता है कि बहन आ जा तू। क्या करूँ, कैसे बताऊँ मैं इसको कि भाई फ़ोन करता है, ये सोचती होगी बिना बुलाए आ जाती है। और वैसे भी इसके पास मैंने 3-4 दिन लगातार फ़ोन किए, फिर भी इसने उठाए नहीं। और भाभी ऐसी मिली मुझे, और भाई ऐसा मिला इतना प्यार करने वाला कि फ़ोन करता है, बहन कैसी है, आ जा तू मिल जा हमसे। और भाभी मुँह चढ़ा लेती है हमें देख के, और भाई के सामने तो अच्छे अच्छे बोलती है, और वैसे पीछे से ऐसा व्यवहार करती है। और भाई के सामने ही थोड़ा बहुत कुछ ले लेती है, वैसे हमें चाय की भी नहीं पूछती ये भाभी। ये भगवान कैसी है ये भाभी, कितना टाइम हो गया मुझे आए। अरे अभी गई थी मैं किचन में, देखा जाके मैंने सारी रसोई फैल रखी है, कहीं बर्फी रखी है, कहीं गुलाब जामुन रखे हैं, कहीं रसगुल्ले रखे हैं, कहीं पनीर पकोड़े रखे हैं। और मेरी भाभी का खूब मान सम्मान किया, और मेरे से तो अब तक भी मिलने नहीं आई। ऐसी है ये भाभी ये सोचती है कि मैं लेने के लिए आती हूँ। अरे मैं लेने की भूखी नहीं हूँ, बस मेरा मान सम्मान हो जाए। और बहू पूछ रही थी कि खाना खा ले बुआ जी, खा तो मैं लेती, पर इसकी सास है ना, बहू से लड़ती। मुझे तो सारी पता है ना, शुरू से ये ऐसी है। देख लो कोई इज्जत नहीं है मेरी इधर, कितना टाइम हो गया मुझे आए, अब तक नहीं आई भाभी। देखना कोमल तेरी बुआ जी आ गई है बिगर बुलाए, किसी ने उसे बुलाया भी नहीं है। मम्मी जी बुआ जी ने खाने के लिए मना कर दिया है। काम करो उसको 20 रुपए दे दे, वो अपना समझ जाएगी, इतनी तो समझदार है।
और तेरा, तू क्यों मुंह फाड़ रही है? ये क्या बोल रहे हो मम्मी जी? मैं तो नहीं दूंगी 20 रुपए। वैसे भी बुआ जी बहुत बड़ा बैग लेके आई है, शायद मुझे लगता है रुकने के लिए आई है बुआ जी। और बहुत सारा सामान भी लेके आई है, सूखी सब्जी, मिठाइयाँ, खोआ, और मेरे लिए साड़ी भी लेके आई है बुआ जी। और बाकी और भी सामान लेके आई बुआ जी। मैं तो नहीं दूंगी 20 रुपए। खबरदार बहू, जितना तेरे को बोला गया ना उतना करा कर। कल की आई बहू मुझे सबक सिखाएगी, मुझे बताइए क्या देना, क्या करना, क्या नहीं करना। जितना बोला ना तेरे को उतना कर लिया कर, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरे भी तो 3 बेटियां हैं, आ जाती है तो मुंह उठा के बिना बुलाए। बुलाया था इनको किसी ने? इनका घर नहीं है, इधर आ जाती हैं लेके बैग को। ठीक है मम्मी जी, जो आपको ठीक लगे। चल यहाँ से हट, मैं देती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मुझे आए हुए, भाभी अब तक नहीं आई मिलने के लिए। चलो मेरी नंद आई है, मिल लो। अपनी भाभी की देख लेना कितने मान सम्मान करे थे। उनको तो नाश्ता अलग, खाना अलग, और उनको विदाई भी अलग। ये सोचती है विदाई लेने के लिए, मैं विदाई की भूखी नहीं हूँ, सिर्फ मुझे इज्जत चाहिए, मान सम्मान चाहिए। और देख लो भाभी अब तक नहीं आई, कितना टाइम हो गया मुझे आए इधर। इनको पता ही पड़ी नहीं है मेरी नंद आई है, ले मिल लूँ। देखना कैसी भाभी है ये। बहन जी नमस्ते। हाँ भाभी नमस्ते, कैसे हो आप? हाँ बहन जी मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हाँ भाभी मैं ठीक हूँ। भैया के फ़ोन आए थे मेरे पास 3-4 दिनों से। मैंने आपके पास भी फ़ोन किया, आपने फ़ोन उठाया नहीं। मुझे बोला था भैया ने, आजा बहन घर मिल जा हमसे। हाँ हाँ, तुम्हारे ही भैया बुलाते हैं तुम्हें, और तुम्हारे ही भैया तुम्हें याद करते हैं। और अभी आई बहन जी, बैठो तुम, मैं अभी आई। हाँ हाँ भाभी, मैं तो बैठी हूँ इतनी देर से। ठीक है जाओ आप। हाँ हाँ बैठी हूँ मैं। किसने बुलाया तेरे को, क्यों बैठी है तू? अरे भाभी का तो वैसा ही व्यवहार है, ये नहीं बदलेगी कभी भी। और मुझे लगता है बहू अच्छी है, मेरा कितना मान सम्मान किया है बहू ने। मुझे लगता है कि मेरी इज्जत तो थोड़ी बहुत बहू ही करेगी तो। एक बात बता, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है 10-20 रुपए देने में? हाँ, वो तो बोल रही है भाई ने बुलाया है मुझे, मैं कैसे दे दूँ? तू तो छोटी है, तू तो दे सकती है। तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? 10-20 रुपए पैर छू के दे दे। अरे मम्मी जी क्या लगा रखा है तुमने? तू छोटी है, मैं तो नहीं दूंगी 20 रुपए। 20 रुपए क्यों दूंगी मैं 20 रुपए? मुझे तो शर्म आती है 20 रुपए देने में। अरे 20 रुपए नहीं दे सकती तो 50 रुपए दे दे, जा उसको दे दे, पैर छू के चली जाएगी यहाँ से, बैठी है नागिन की तरह इधर। अरे मम्मी जी एक बात बताओ, तुम्हारी भाभी आई थी, कितना मान सम्मान किया था, कभी कुछ कभी कुछ, और ये इस घर की बेटी है, तुम बेटी का ऐसा अपमान कर रहे हो? शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? और मेरे को और बोल रहे हो 20 रुपए दे दे, 50 रुपए दे दे। मैं नहीं दूंगी, ठीक है ना? अरे मैंने मान सम्मान करा, वो भी तो करती है मेरा मान सम्मान। और मैं वहाँ जाती हूँ ना, मेरे को बहुत इज्जत देती है वो, और मैं उस घर की लाडली, उनकी लाडली हूँ। लाडली लगा रखा मम्मी तुमने, हाँ? अरे बुरा ना माने तो एक बात बोलूँ मैं तुमसे, आज आपने बुआ जी का बड़ा बैग देख लिया, ये सोचा कि रहने आई है, ये ना सोचा उसमें क्या लेकर आई है बुआ जी? मिठाइयाँ, खोवा, सब्जी, सूखी सब्जियाँ, वो भी धूप में सुखाई हुई सब्जियाँ लेकर आई, इतनी मेहनत करके बुआ जी, और ये सोच रही है कि रहने आई है बुआ जी। आपकी बहुत गंदी सोच है, और ऐसे बोल रही है कि मेरी भाभी देखा तूने कितना मान सम्मान करती है, कितना लाड लड़ाती है, मैं कितनी लाडली हूँ। हाँ, ये तुम लाडली हो, तुम अपनी नंद को बनाओ ना लाडली, उनसे भी 2 बातें करो ना। कितनी देर से आई है बुआ जी, बाहर बैठी है, बार बार मेरे को बोल रही है जा बेटा अपनी सास को बुला के लेके आ। मैं क्या जवाब देती हूँ उनको? हाँ, ये इतनी गंदी सोच है मम्मी जी आपकी,
अरे वो भी तो आपकी नंद है। आज देख लो, आज ही देख लो। अभी थोड़ी देर पहले मामी जी आई थी, उनके लिए कितना अच्छा नाश्ता मंगाया और बुआ जी के लिए बस चाय। नाश्ते के लिए आपने मना कर दिया। हाँ, आज ही फर्क देख लो, कितना भेदभाव करती हो। वो आपकी भाभी, ये आपकी ननद, अब आप उनकी ननद। हाँ, वो आपको कितने स्पेशल यहाँ तुम्हें गिफ्ट देके गई हैं। थोड़ा बहुत अपनी भाभी से सीख लो कि नंदों की कैसे की जाती है। इतनी तो तुम में भी अकल होगी, तुम भी बड़े हो रखे हो। वैसे देख मेरा भाई मुझे कितना लाड करता है, मेरी भाभी कितनी लाड करती है। अरे बुआ जी का भी तो भाई लाड करता है, एक भाभी तो नहीं करती। ऐसी भाभी 100 में एक निकलती है जो अपनी नंदों को 20 रुपए दे के विदा करती है। अरे जहाँ 3 बेटी और चौथी नंद, अरे उनके बरोबर ना दो तो चौथा हिस्सा तो दो, उनका मान सम्मान तो करो। कोई लेने का भूखा नहीं है, सिर्फ मान सम्मान का है। मम्मी जी इतनी तो तुम्हें पता होगी। अब तुम्हारी भाभी आई, तुम कितने खुश थे। ऐसे बुआ जी बार बार बोल रही थी, जाना बेटा अपनी सास को बुला के लेके आना। बार बार मैं उनको कह रही हूँ, आ रही है माँ जी, बुआ जी सिर में दर्द है उनके। तो तुमने तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचा बुआ जी के बारे में। बुआ जी इतनी दूर से सब्जियां भी लेकर आई हैं और इतनी दूर से भी आई हैं, और क्या बोली कि दाल दे दे पानी मिला के। अरे मम्मी जी थोड़ा शर्म कर लो, दाल में पानी मिला कर दो। अरे मामी जी आई, तुम्हें पनीर की सब्जी, खूमी की सब्जी, पनीर के पकोड़े, कितने सामान मंगाए थे। अरे उसमें से उसका मंगाया नहीं तो बचा हुआ तो दे देते। हाँ बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर मैं ही मान सम्मान नहीं करूँगी अपनी ननद का, तो तू मेरी बेटी का कैसे कर लेगी। और मेरी देख भाभी कैसा मान सम्मान करती है। मैंने तो ये सोचा बस मैं अपना मान सम्मान कराऊँ, अपनी बेटी का कराऊँ। मैंने अपना ननद के बारे में नहीं सोची। बेटा सॉरी, मैं जाती हूँ, तेरी बुआ जी को रोकती हूँ, बोलती हूँ 6-7 दिन के लिए रुक जाओ आप। जी आपसे गलत बोलने का कोई इरादा नहीं था मेरा। मैंने तो सिर्फ बुआ जी के लिए बोला, बुआ जी का भी मान सम्मान होना चाहिए। देखा नहीं आपने, आपकी भाभी कितनी दूर से आई थी और कितने सारे गिफ्ट लेके आई थी और कितनी खुश थी, और तुम दोनों ने कैसे बातें की थी। ऐसे ही 2 मिनट बुआ जी से जाके बातें कर लेते तो कितना अच्छा होता। बुआ जी भी खुश हो जाती, बोलती मेरी भाभी भी लाखों में एक है। और मम्मी जी कोई है ना धन दौलत का भूखा नहीं है, कोई लेने का भूखा नहीं है, सिर्फ मान सम्मान का भूखा है मम्मी जी। और है ना नंद है ना, नंद का दर्जा ऊंचा होता है, उनका मान सम्मान हमेशा करना चाहिए। तो बहू ने बहुत अच्छी बात की। बेटी ना बेटी घर की लक्ष्मी होती है भाइयों। ऐसा कभी गलत नहीं करना जैसे मैंने किया।